हेलो एंड वेलकम टू मलूका आईएएस। वेरी रिसेंटली एक बहुत ही पर्टिनेंट डिस्कशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो हुआ ये कि एक बिजनेसमैन के ऊपर कुछ चार्जेस लगे और बाद में जाके पता चला कि बिजनेसमैन बिल्कुल फ्री ऑफ ऑल चार्जेस है, अक्यूज्ड अब अक्विटेड है, कन्विक्ट नहीं हुआ। तो अब वो बिजनेसमैन कहता कि मेरे बिजनेस को संभालने के लिए प्लीज आप ये पूरा का पूरा जो भी केस है इसको हटा दो कि कोई भी इंसान इसके बारे में पढ़ ना सके। आई हैव अ फंडामेंटल राइट ऑफ बीइंग फॉरगॉटन, भूल जाओ मेरे बारे में और पूरे के पूरे केस को उठा के फेंक दो कहीं पे, ताकि कोई भी इसके बारे में ना पढ़ सके और मेरे बिजनेस के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मैं तो फ्री ऑफ ऑल चार्जेस हूं। तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखिए जो भी केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। हमने सीधे सीधे अनइक्विवोकल टर्म्स में ये चीज लिखी है कि आप गिल्टी नहीं हो, लेकिन ये पूरा का पूरा केस कहीं नहीं जाएगा। इट विल बी वाइडली यूज्ड एंड सीन बाय द पब्लिक। अब क्यों ये इंसान ये चीज बोल रहा होगा? ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि आजकल सोसाइटी में हम सारे के सारे खुद ही जज बन चुके हैं। कोई भी केस आता है तो फट से हम अपनी जजमेंट दे देते हैं कि ये इंसान तो पक्का ही गिल्टी है। हमें शायद लॉ भी नहीं पता, इन ऑल प्रोबेबिलिटी हमने जुडिशरी का एग्जाम के बारे में कभी सोचा भी नहीं है। हम जज नहीं है, हम आम इंसान हैं, लेकिन आजकल हम लॉ भी खुद बना रहे हैं, लॉ की एग्जीक्यूशन भी खुद कर रहे हैं, एंड जब कोई लॉ तोड़े तो उसके ऊपर जजमेंट भी खुद ही कर रहे हैं। तो इसी चीज से कहीं ना कहीं डरते हुए शायद इस बिजनेसमैन ने ये चीज बोली होगी। So today we will talk about a very pertinent thing, which is the right to be forgotten. Now, what is this right to be forgotten and why is it so relevant? The right to be forgotten becomes extremely relevant in this time. So, for example, imagine while making this video, in a live video, I fall down and I break my teeth. और ये चीज अब YouTube पे है और वायरली प्ले हो रही है, सब देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। और जिस वजह से मैं अगर किसी क्लासरूम में जाती हूँ, किसी से भी बात करने जाती हूँ, तो पहली चीज जो उनके दिमाग में आती है वो वीडियो के बारे में। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगेगा यार बख्श दो, बस मजाक उड़ा लिया, कितना ही उड़ाओगे, खत्म करो। एंड सो हेंस दिस पॉइंट ऑफ राइट टू बी फॉरगॉटन becomes very pertinent in today's day. Now, before we go on and discuss this topic, let's first talk about a great initiative by Maluka IAS. तो जितने भी बच्चे यूपीएससी की प्रेपरेशन कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि चलो यार करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, we have brought in front of you a very golden opportunity, a huge opportunity where you can discuss your problems related to your preparation। और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लैरिफाई करेंगे वैभव आनंद शर्मा, जो कि है AIR 58। और ना ही सिर्फ ये, वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी देंगे ऑन एथिक्स एज वेल एज एसे राइटिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये पर्टिकुलर क्लासेस जो है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिस विल हैपन ऑन द 2nd, 3rd and 4th of August on the Maluka IAS application. So do not waste any time and download our application today and register for this class free of cost. So now let's understand what has happened. तो अक्विटल शब्द का मतलब क्या होता है कि अब मैं बिल्कुल नॉन गिल्टी हूं। इसी का ऑपोजिट क्या हो जाता है? कन्विक्टेड, जो कि बंदा क्या हो जाता है? गिल्टी। तो जैसे कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज एग्जामिनिंग द राइट ऑफ एन अक्यूज्ड टू बी फॉरगॉटन आफ्टर अक्विटल इन अ क्रिमिनल केस। सो जिसके लिए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बोला कि जब एक जजमेंट बन जाती है तो वो रहेगी रिकॉर्ड में। ये इसलिए नहीं है कि उस इंसान की के बारे में लोग पढ़े और उसके बारे में तरह तरह की बातें करें। दैट इज नॉट द इंटेंशन। इंटेंशन ये होती है कि जब भी एक केस की कोई जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट में, वो बाइंडिंग होती है फॉर ऑल द लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स में जब भी एक केस पेश किया जाता है तो कोई एक साइड से होता है, कोई दूसरी साइड से दलील पेश करता है, और अपने दलील को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक एडवोकेट को जजमेंट ही यूज करनी पड़ती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट हमारे देश में कौन सी होती है? सुप्रीम कोर्ट की। सो दिस इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड इट विल नॉट बी रिमूव्ड। हाउएवर, दिस very important thing called the right to be forgotten
इसके ऊपर जरूर हमें चर्चा करनी चाहिए और कहीं ना कहीं इसके ऊपर लॉज भी बनने चाहिए. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज वेरी रेलेवेंट फॉर टुडे. So like I said, you know, judgments containing names from public domain, that accused basically said मेरा बिजनेस संभाल लो, है ना, कोई इन्वेस्टर मेरे में इन्वेस्ट नहीं करेगा, बोलेगा भाई इसके ऊपर तो केस चल रहा था. कोई ये थोड़ी ना देखता है कि केस में एक्चुअली डिसीजन क्या आया था. बस केस चल रहा है तो वो इंसान गिल्टी है क्योंकि हम जज है. यही हमें लगता है इन आवर सोसाइटी, राइट. स्पेशली सोसाइटी को तो छोड़ो, जर्नलिस्ट को भी लगता है. मीडिया ट्रायल तो अलग ही लेवल का होता है जहां पे कुछ भी होता है तो कुछ चुन सम you know, journalists will come and give the decision then and there. They'll be like, अरे और कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम ही जर्नलिस्ट, हम ही मीडिया, हम ही लॉयर, हम ही एडवोकेट और हम ही जज. तो ऐसे टाइप के लोगों से डरते हुए शायद ये इस इंसान ने, बेचारे ने बोला कि प्लीज मेरी पूरी जजमेंट को हटवा दो यहाँ से, राइट. So the issue of right to be forgotten is, you know, there in, you know, everyone's mind, because कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ embarrassing चीज कर देता है, कभी कुछ गलत भी लिख देता है, कभी you know ट्विटर जिसको आप एक्स बोलते हैं अब, राइट, या इंस्टाग्राम पे या कहीं पे कुछ ना कुछ लिख देता है जो कि अटपटा होता है. कभी कभार हम लोग बचपने में ये कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने तो अपना पूरा सोशल मीडिया ही डिलीट कर दिया क्योंकि जब मैं देख रही थी अपने फेसबुक को, और उस जमाने की बात कर रही हूँ जब मैं कॉलेज में होती थी, तो जो मैंने लिखा है वहां पे उसको देख के मुझे ही क्रिंज आ रही थी. तो मैंने कहा यार बिफोर एनीवन एल्स लुक्स एट इट, जस्ट डिलीट इट, कोई जरूरत ही नहीं है इस चीज की, राइट. व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू इन माय ओन वे? राइट टू बी फॉरगॉटन. प्लीज फॉरगेट दैट आई वाज डम इन माय अर्लियर times, right? And so that is basically what people are trying to say these days, the right to be forgotten. तो right to be forgotten as a particular right, सबसे पहली बात तो क्या चीज बोल रहा है कि जो भी हमारी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरे ऊपर होना चाहिए मुझे कब तक वो पब्लिक रखनी है, राइट. और जिस दिन मेरे को वो पब्लिक नहीं रखनी, देन आई शुड हैव the right to delete it, right? But on the other hand, you also have to understand कि कुछ लोगों के बारे में information public knowledge होनी भी बहुत जरूरी है, और उसकी चर्चा अभी हम लोग थोड़ी देर में करेंगे. So what are the pros and cons of right to be forgotten? What are the benefits and what are the demerits? So let's try to understand that. First benefit, an individual can control whatever information anyone sees. It's very simple, right? मेरी information है, मुझे क्या इंफॉर्मेशन देनी है अपने बारे में, क्या मुझे छुपानी है, वो मेरा प्रोगेटिव होना चाहिए, राइट. दैट इज वन बेनिफिट. बट डीमेरिट इसके अंदर ये है कि कहीं ना कहीं पब्लिक का ओवरऑल इंटरेस्ट भी इसमें जुड़ा होगा. सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ लॉयर, और मैं जब एक लॉ फर्म में जाके काम कर रही हूँ तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही है कि अच्छा लॉ फर्म में काम कर रही है तो BA LLB तो करनी चाहिए या LLB होनी चाहिए. अगर बाय चांस मैं कहूँ भाई आई हैव अ राइट टू प्राइवेसी, मुझे नहीं दिखानी अपनी एजुकेशनल डिग्रीज, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा. अगर कोई इंसान है जिसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया, वो जेल गया, निकल के अब बाहर घूम रहा है क्योंकि उसकी पूरी की पूरी पनिशमेंट खत्म हो चुकी है, बट इन पब्लिक इंटरेस्ट मुझे पता होना चाहिए कि इस इंसान ने ये गलती पहले की थी. फिर ये सोसाइटी के ऊपर भी है कि सोसाइटी कितनी फॉरगिविंग है. सोसाइटी को ये भी समझना चाहिए कि उस इंसान ने जेल में जाके अपना पूरा टर्म कंप्लीट करके वो बाहर आया है. कहीं ना कहीं सोसाइटी ये नहीं करती. कहीं ना कहीं सोसाइटी ऐसे इंसान को भी ऑस्ट्रेसाइज कर देती है. ये एज पीपल ऑफ दिस सोसाइटी ये सीख हमारे लिए भी है. बट ऑन द अदर हैंड इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें पता ही नहीं होना चाहिए कि हमारे नेबरहुड में कौन लोग रह रहे हैं, स्पेशली वो जो कि किसी जमाने में क्रिमिनल रह चुके हैं. The next positive is right to be forgotten can remove slanderous, libelous information from the net. So for example, किसी ने आज की डेट पे इंटरनेट में कितना इजी है, anonymity फैक्टर है, किसी का चेहरा पता नहीं चलता, जो नाम लिखा है वो एक्चुअली वो है कि कोई और है, और लगे होते हैं सारे के सारे कुछ ना कुछ लिखने के लिए. उनका मन कर देता है, उनको 2 मिनट का फेम मिल जाता है कि अरे देख यार मैंने इस इंसान के बारे में देख कितना गलत लिखा है. और गलत क्यों लिखा? क्योंकि मन किया. कभी कभार कोई लेना देना भी नहीं होता है, फिर भी लिख देते हैं लोग. तो राइट टू बी फॉरगॉटन के अंदर वो चीज हटाने का हक एक इंडिविजुअल का जरूर होना चाहिए. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें
तो ये कहीं ना कहीं मीडिया, जर्नलिस्ट, इन सब के ऊपर भी रोक लगा देता है, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ द डे वो जर्नलिस्ट को भी तो अपना विचारधारा आपके सामने रखनी ही पड़ेगी। अब चीख चीख के विचारधारा आपके सामने रखेंगे तो वो तो अलग चीज है, वो तो जर्नलिज्म नहीं, वो तो नौटंकी है। बट एट द एंड ऑफ द डे इवन इन जर्नलिज्म यू आर सपोज टू गिव सम काइंड ऑफ सब्जेक्टिविटी, नो? तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी प्रिविलेज हम छीन रहे हैं जब हम ये अधिकार देंगे लोगों को। इलीगली अगर किसी थर्ड पार्टी ने कोई कंटेंट पोस्ट कर दिया तो आई हैव अ राइट टू बी फॉरगॉटन। अब फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूं, एक लॉयर हूं, और मेरी एक पर्सनल लाइफ भी है। उस पर्सनल लाइफ में जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पे खाने के लिए जा रही हूँ या बिल्कुल रिलैक्स कर रही हूँ और किसी इंसान ने वो फोटो क्लिक करके कहीं पे लगा दी, तो ये भी मेरे खिलाफ है। वो फोटो में कुछ गलत भी ना हो तो भी ये मेरे खिलाफ है। Who gives you the right to click my photograph without my permission and then upload it? So कहीं ना कहीं right to be forgotten यहाँ पे लग रहा है कि बहुत जरूरी है, but on the other hand, right to be forgotten is a very very unwritten concept. बड़ा broad सा concept है, किसी ने actually इसके बारे में नहीं लिखा। हमारे देश की हम बात करेंगे कि कौन से बिल में क्या लिखा हुआ है, कौन से देश ने, कौन से यूनियन ने क्या लॉ बनाया है, बट टिल नाउ इट इज अ वेरी वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये टाइप का जो कल्चर आ रहा है जहां पे एवरीवन हैज समथिंग टू से अबाउट एवरीबॉडी। यू सी, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन इज अ गुड थिंग, बट रीजनेबल ओपिनियन। यू कांट सिट हियर, लुक एट अ वीडियो एंड बी लाइक अब मेरा मन किया तो मैंने कुछ भी बोल दिया, क्योंकि क्या है कि कुछ लोग तो थिकेंड है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों को फर्क पड़ता है, और फर्क पड़ने के साथ ही साथ उनकी मेंटल हेल्थ भी खराब होती है, कभी कभार उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी खराब होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर जॉब, इन टर्म्स ऑफ देयर पर्सनल लाइफ, तो दैट आल्सो हैज टू बी केप्ट इन माइंड। एंड फाइनली एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, गलती हो गई, कुछ गलत बोल दिया, फोटो लग गई, वीडियो बन गई, सबने सब कुछ बोल दिया, तो अब बख्श दो, हो गई गलती तो छोड़ दो, give a clean slate, let the person move on. But 20 साल पुरानी वीडियो को बार बार उस इंसान के मुंह के ऊपर लगा के अगर आप कर रहे हो तो आपको नहीं पता आप किस कदर उस इंसान की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। एंड जिस वजह से राइट टू बी फॉरगॉटन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर गूगल और सर्च इंजिन्स के बारे में बात करें तो अगर हमने कुछ डिलीट भी कराना है तो उसमें भी बड़ा टाइम लग जाता है, और तब तक फिर 4 जगह और वो चीज आ जाती है, फिर एक जगह से खत्म करो, फिर दूसरे वाले में चले जाओ, उधर से खत्म करो, तीसरी जगह पे आ जाती है। These digital footprints are there everywhere, and so that becomes very important to remove such digital footprints. अब सबसे पहली बात तो अगर हम कहें तो ये राइट टू बी फॉरगॉटन एक केस के द्वारा कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन में गूगल स्पेन का केस था, जहां पे कहा गया था कि ये सर्च इंजन जो है ये हमेशा हमेशा के लिए सारे के सारी चीजें लिख देता है और कोई भी उसको आके पढ़ सकता है, और एक बिजनेस के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए भी ये खराब है, और एक बिजनेस के लिए तो इट इज द डेथ ऑफ दैट बिजनेस, बिकॉज ओवर एंड ओवर अगेन यू विल कीप रीडिंग अबाउट इट, राइट? सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सो बैक इन द डे माय पेरेंट्स दे ओन्ड अ रेस्टोरेंट, ठीक है? अब वो नहीं चला रहे, पहले वो चला रहे थे। अब उस टाइम पे किसी रैंडम इंसान ने, जो बगल वाली शॉप वाला था, उसने एक पोस्टर लगा दिया, बोल दिया डोंट फीड डॉग्स, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं, ये वो करके लगा दिया, ठीक है? अब किसी ने उसकी फोटो खींच के हमारे रेस्टोरेंट की धज्जियां उड़ा दी गूगल के ऊपर कि देखो कैसे टाइप के लोग हैं, डॉग्स के साथ कितनी गंदी तरह से बिहेव कर रहे हैं, which is so funny because we own a dog and we are dog lovers, and then we realize उसके बाद कस्टमर्स भी आना थोड़ा कम हो गए। दैट इज व्हाट हैपेंस टू द बिजनेस, राइट? देन वी हैड टू लिटरली से नहीं ये हम नहीं है, ये कोई और है, पर मानने वाला कौन है? कोई नहीं मानता, right? And that is how it impacts a small business. Now imagine a huge business with a lot of shares and IPO and stock market and all of that. It's really, really bad for them. So right to be forgotten has been recognized as a statutory right under the data protection laws of the European Union, which is basically the GDPR. अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो एक्चुअली अगर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ एक बिल है
जिसके अंदर राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में थोड़ा सा लिखा है, अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं पे भी नहीं लिखा. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट हम लोग ये लॉ एक्चुअली बनाए. So the bill that I'm talking about is the Personal Data Protection Bill of 2019 that recognized this particular right. But it hasn't been converted into an act yet because there are a lot of discussions and debates that are happening, which is not a problem. क्योंकि इतना महत्वपूर्ण जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें काफी ज्यादा चर्चा करनी भी चाहिए, राइट? अगर हम आईटी एक्ट के बारे में बात करें तो एक्चुअली कहीं पे राइट टू बी फॉरगॉटन नहीं लिखा, लेकिन ब्रीच ऑफ डेटा, सिक्योरिटी, इन सब की बात जरूर होती है, राइट? अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कंप्यूटर, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, इस सब के बारे में ऑलरेडी वी हैव लॉज इन आवर कंट्री. Data Protection Bill, like I said, it is still a bill. It hasn't been converted into an act. And then chapter 5 of that particular bill basically talks about right to be forgotten. Apart from that, अगर हम बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करें जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, द केस का नाम वाज केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे इन वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज इन्होंने ये कहा था कि राइट टू प्रिवेसी इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. So if I remove this watch, nothing will happen to my body. This watch is not integral to my body. But somebody cuts off my hand, that something definitely will happen to my body because this is an integral part of my body. So इसी वजह से इन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का कोई मायना ही नहीं रह जाएगा अगर उस लाइफ में प्रिवेसी ना हो, राइट? सो कहीं ना कहीं दैट कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज टू मेक द लॉज. ये फाउंडेशन ले डाउन किया था इस पर्टिकुलर केस ने ऑन राइट टू प्रिवेसी एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इन इंडिया. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर प्लेंटी ऑफ केसेस, जैसे कि गूगल एलएलसी वर्सेस विशाखा इंडस्ट्रीज 2018, जहां पे गूगल को बोला था कि जहां जहां पे डिफेमेटरी कंटेंट लिखा है उसको हटा दो. अभी हाल ही में एक और इंडियन बैंक है जिसने विकिपीडिया के ऊपर भी ये केस किया है दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफेमेटरी कंटेंट अगेंस्ट अस, उसको हटाओ, राइट? सो while this case again did not explicitly talk about right to be forgotten, but it spoke about individual autonomy and privacy of a business and so on, right? अगर हम आधार एक्ट के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं आधार पैन कार्ड लिंक का केस ही पुट्टास्वामी की जजमेंट थी, और आधार एक्ट में भी राइट टू प्रिवेसी के बारे में बहुत ज्यादा लिखा गया है, जहां पे हमारे बायोमेट्रिक और दूसरे डिटेल्स किसी और के पास नहीं जाने चाहिए, नहीं तो आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, राइट? पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की हमने बात कर ली. वी ऑल्सो हैव द साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ 2013 जो कि सेम चीज मेजर्स टू प्रोटेक्ट साइबर थ्रेट्स के बारे में बात करता है. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू बी फॉरगॉटन? A, it protects my privacy. B, it reduces the risk of harm. वो इकोनॉमिक हार्म हो, मेंटल हेल्थ हार्म हो, सोसाइटी में ऑस्ट्रेसाइजेशन का हार्म हो, ये सारे के सारे हार्म्स. And it also supports the freedom of expression because freedom to speak also includes the freedom to remain silent. Freedom to express also includes freedom to not express, right? Now challenges ये हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे हमने जर्नलिस्ट के बारे में बात की, मीडिया की बात की, it will put a limitation on freedom of speech. शायद इसी वजह से 2019 का बिल 2024 हो गई है, अभी तक एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है because there are a lot of challenges that they are facing. Then technical challenges just such as कि जब मैंने बोला कि इस चीज को मैंने खत्म करना है तो वो तभी के तभी खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Apart from that, conflicts with other legal rights, right to know something versus right to be forgotten, यही तो बात हो रही है यहाँ पे. So कहीं ना कहीं that will also be something that we have to keep in mind. So कहीं ना कहीं इसकी डेवलपमेंट करते करते हमारी सरकार को इतना समय इसी वजह से लगा है बिकॉज उनको बैलेंस आउट करना पड़ेगा a lot of provisions, और तो जाके एक बेहतरीन लॉ बन सकता है. बट लॉ बनना चाहिए, ये अनइक्वोकल टर्म्स में हम सोचते हैं और बोल रहे हैं कि ये जरूरी है, राइट? नाउ बिफोर वी एंड दिस वी विल गिव यू a prelims practice question. You will read the question and please kindly give the answers in the comment box. कोई फर्क नहीं पड़ता सही है गलत है, सही हम कर देंगे पर ट्राई जरूर करना है. So which of the following statements best describe the right to be forgotten?
It allows an individual to request the removal of personal information from public records. It grants individuals to have outdated, irrelevant personal information removed from online search engines, permits the individual to access all personal data held by private and public entities, and provides individuals with the right to prevent the collection of their personal data by any organization. Now, before we end this particular video, I would like to make two very, very important announcements. The very first one is the test series by Maluka IAS, जहां पे आपको मिलेंगे 64 tests, 34 prelims और 30 mains, and test के साथ-साथ discussion as well as mentorship at very, very nominal cost in both English as well as Hindi. And the second one is the Maluka IAS to the point current affairs, monthly current affairs at extremely affordable cost, again in both English as well as Hindi. So do not waste this opportunity and join Maluka IAS today to make sure that your dream gets converted into a reality. Thank you very much.